वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं आज तक। ठीक 90 मिनट और हैं। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है शाम 4 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ एलएसी पर चीन के साथ तनाव। देश भर में चीनी सामानों के खिलाफ प्रदर्शन, तो 59 चीनी ऐप्स बंद करने का ऐलान भी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो अटकलें तेज हो गई हैं कि उनका पैगाम क्या कुछ होगा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना पर बोलेंगे या अनलॉक 2 पर देश को देंगे दिशा निर्देश। चीन को सख्त चेतावनी देंगे या चीनी ऐप्स बैन करने पर करेंगे बात। ये वो तमाम सवाल है जो हर देशवासी के मन में चल रहा है। शाम 4 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और अटकलें तेज हैं कि क्या बोलेंगे पीएम मोदी, क्योंकि एक साथ देश 2 मोर्चे पर जूझ रहा है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ कोरोना। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे। जब से देश में कोरोना का संकट शुरू हुआ है, पीएम मोदी का ये 6ठा संबोधन होगा। कोरोना काल में पीएम मोदी अब तक 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का पहला संबोधन 19 मार्च को हुआ था, जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। फिर 24 मार्च को पीएम ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की। 3 अप्रैल को कोरोना का अंधकार भगाने के लिए उन्होंने दीप जलाने की अपील की। बाद में उन्होंने ही लॉकडाउन 2 और 4 का ऐलान किया। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में देश को संबोधित करने जा रहे हैं जब कोरोना केस देश में रफ्तार पकड़ चुका है। देश में आज कोरोना के 18,522 मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 418 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल केस 5,66,840 पहुंच चुके हैं। अब तक कुल 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि आज ही अनलॉक 1 खत्म हो रहा है। कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी अनलॉक 2 पर भी बात कर सकते हैं।
हमेशा की तरह वो देश को कोरोना से लड़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग न सिर्फ सेहत के स्तर पर लड़ी जा रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी ये एक मुश्किल लड़ाई है। हजारों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। अनलॉक होने के बावजूद बाजार और उद्योग धंधे ठीक से नहीं खुले हैं। बाजार में एक तरह से निराशा का दौर है। ऐसे में जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे तो उम्मीद है कि आर्थिक मोर्चे पर निराश जनता में हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। देश चुनौती के दौर से गुजर रहा है। जनता कड़े इम्तिहान में है। सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एक बड़ी आबादी सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन कर रही है। ऐसे में आज पीएम मोदी का संबोधन होगा तो जनता की उम्मीदें भी बड़ी होंगी। इससे न सिर्फ देश को हौसला मिलेगा, बल्कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इसका खाका भी साफ होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कोरोना और अनलॉक 2 को लेकर जनता के मन में तमाम सवाल हैं। ऐसे में देश की निगाहें पीएम के संबोधन पर हैं। इसी के साथ ही चीन से तनाव भी बड़ा मुद्दा है। एलएसी पर कई जगह दोनों देश के जवान बिल्कुल आमने सामने हैं। 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प हो चुकी है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है। आज के संबोधन में पीएम विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। ये हुंकार भरी है हिंदुस्तान ने। ये चीन को करारा जवाब है पीएम मोदी का। हिंदुस्तान की धरती पर बुरी नजर डाली, मिलेगा करारा जवाब। आज जब पीएम मोदी थोड़ी देर में देश को संबोधित करने वाले हैं तो सबसे बड़ी अटकलें इन्हीं बातों पर है कि क्या एलएसी पर हिमाकत करने की कोशिश कर रही चीन को पीएम मोदी मजबूत और साफ संदेश देंगे। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन को लेकर पीएम मोदी से लगातार सवाल कर रहे हैं। वो पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कह चुके हैं तो ये भी पूछ चुके हैं कि सुरक्षा पर कब होगी बात। ऐसे में पीएम मोदी के सामने ये मौका होगा कि वो ज्यादा साफ तरीके से न सिर्फ विपक्ष खासकर राहुल गांधी के हमले का जवाब दें, बल्कि अगर किसी भी देशवासी के मन में कोई संशय है तो उसे आश्वस्त करें, क्योंकि उनके इस बयान पर काफी विवाद हो चुका है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।
इस बयान को लेकर विपक्ष ने पीएम को काफी घेरने की कोशिश की। जाहिर है अपने बयान से पैदा हुए विवाद पर भी पीएम कुछ बोल सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि चीन को जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है। 1962 में अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो शायद रिजल्ट दूसरा होता, लेकिन उस समय जो राजनीतिक नेतृत्व था वो कुछ और सोचता था। और मेरे ख्याल से आज जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो अगर जरूरत पड़ेगी तो जितने भी हमारे पास विकल्प हैं सब विकल्पों के इस्तेमाल के बारे में वो तैयार है। बहरहाल लोगों की उम्मीदें इस पहलू पर भी होंगी कि चीन पर आर्थिक चोट करने के लिए पीएम कोई और ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि 59 चीनी ऐप बैन करने के ठीक एक दिन बाद पीएम जनता को संबोधित करने वाले हैं। पूरे देश में चीनी सामानों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चीनी सामानों को जलाया जा रहा है। चीनी सामानों को बैन करने की मांग हो रही है। चाइना के निर्मित सारे सामानों का हम लोग बहिष्कार करें। पूर्व में जो खरीदारी हो गई ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम लोग एक प्रण ले लें, एक संकल्प ले लें कि इनके द्वारा निर्मित कोई भी सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे। चाइना का बहिष्कार करना होगा ताकि चाइना हमारे से कोई पैसा ना कमा सके। उनका सामान हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिकटॉक जैसे ऐप और लॉन्च कर वो डाउनलोड कर रखे थे, हमने सब वो डिलीट मारी है। जनमानस के बीच चीन को लेकर बढ़ रहे गुस्से को देखते हुए क्या पीएम मोदी आज कुछ बोलेंगे? ये इत्तेफाक है कि पीएम का संबोधन ऐसे दिन होने जा रहा है जब एक रोज पहले ही सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का ऐलान किया है, जिसका कांग्रेस के कई नेताओं ने भी स्वागत किया है। जब चीन से हमारे संबंध ठीक नहीं है, एक दुश्मनी का व्यवहार वो कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें भी उसमें बदले में कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे चाइना कमजोर हो, चाइना जो लाभ कमा रहा है वो बंद हो। लेकिन ऐसे मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर हमलावर रुख अख्तियार किया। उन्होंने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक मनमोहन काल की तुलना में मोदी के समय चीन से सामानों का आयात बढ़ा है। राहुल ने ट्वीट में लिखा है, तथ्य झूठ नहीं बोलते। बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया, लेकिन बीजेपी करती है बाय फ्रॉम चाइना, यानी चीन से खरीदो। जाहिर है आज शाम पीएम मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो ये मुद्दा भी हो सकता है उनके संबोधन का। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे दिन देश को संबोधित करने जा रहे हैं जब अनलॉक 1 का समापन हो रहा है, यानी कि कल 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत होगी जो 31 जुलाई तक चलेगी। अनलॉक 2 को लेकर कल विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई। पीएम मोदी अपने संबोधन में इस पर चर्चा कर सकते हैं। कोरोना संकट से देश की आगे की लड़ाई कैसी होगी, इसका खाका सामने आ चुका है। अनलॉक 1 की मियाद आज खत्म हो रही है और सोमवार रात को ही अनलॉक 2 के नियम कायदे जारी कर दिए गए। सबसे पहले अनलॉक 2 की बड़ी बातें समझ लीजिए। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होगा। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने की मनाही। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन। अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी वो तमाम जगहों के खुलने पर बैन बरकरार है जहां भीड़ भाड़ जुट सकती है। लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक 2 के नियमों में भी कोई ढील नहीं दी गई है। क्या क्या बंद रहेगा देखिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा घर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार, एंटरटेनमेंट हॉल, ऑडिटोरियम भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है। लिहाजा सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बनी रहेंगी। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा। अनलॉक 2 के बारे में लोगों की शंका का समाधान करने के लिए
प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। इससे पहले कोरोना काल में पीएम मोदी 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। इसमें 19 मार्च को जनता कर्फ्यू के ऐलान से लेकर आखिरी बार 12 मई को कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान शामिल है। ऐसे में आज पीएम कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इस पर पूरे देश की नजर है। बड़ी बात यह है कि देश में इस वक्त औसतन 20,000 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि रोजाना मौत का आंकड़ा 400 के आसपास है। ऐसे हालात में कोरोना से आगे की लड़ाई कैसी होनी चाहिए, ये पीएम के संबोधन का अहम हिस्सा होगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। आज तक के पास जो गाइडलाइन मौजूद है उसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज और जिम पूरी तरीके से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन का जो एरिया है वहां पर पूरी तरीके से सख्ती राज्य सरकारों के जरिए बरती जाएंगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण कई ऐसे इलाके हैं वहां पर तेजी से फैल रहे हैं। गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ये सारे बंद रहेंगे। थोड़ी देर में ही पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी इस संबोधन में देश को दिशा निर्देश देंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री का संबोधन शाम 4 बजे आप अपने पसंदीदा चैनल आज तक पर लाइव देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।